मेरा नाम खालिद है जनाब। हम कराची शहर में रहते। हमारा घर माहौला सख्त था। अब्बू सब पर रोब रखते। अम्मी हमेशा खामोश रहती। भाई दुकान पर मसरूफ रहता। छोटी बहन पढ़ाई में लगी। मैं FSC फारिग था। दुकान पर जाना पसंद ना। दिल कभी कारोबार की तरफ रग़बत महसूस करता ही नहीं। दोस्तों के साथ वक्त गुजरता। घर खाली होता तो सुकून। अम्मी कुछ खुश दिखाई देती। भाभी बेफिक्री से घूमती। भाई की शादी 2 साल, मगर अभी तक कोई औलाद। मेरी सुबह अक्सर देर से जागने के बाद ही बनती। मैं कमरे से बाहर आता तो माहौल बिल्कुल बदल जाता। भाभी और बहन बैठी होती। अम्मी चूल्हे में मसरूफ होती। मैं नाश्ता लेकर निकलता। दोस्तों की तरफ रवाना हो जाता। जिंदगी यूं ही चल रही थी। सब कुछ आम सा लगता, मगर किस्मत ने अचानक फिर कुछ ऐसा बदल कर रखा कि मैं हैरान रह गया। एक दिन तमाम दोस्त गैर हाजिर। मैं वापस घर आ गया। अम्मी और भाभी सहन में वॉशिंग मशीन के पास थीं। कपड़े धोते दोनों मसरूफ थीं। भाभी ने मुझे देखकर मुस्कुरा कर आवाज़ लगाई कि खालिद बाल्टी ऊपर ले, छत पर कपड़े धूप लगाएं। मैंने फौरन बाल्टी उठाई और सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर। छत बिल्कुल धूप से भरी। भाभी भी पीछे आ गईं। गीले कपड़ों से खुशबू आती। मैंने आहिस्ता बाल्टी रखी। भाभी ने नरमी से कहा, खालिद कपड़े निकाल कर दो। मैं तार पर कपड़े डालूं। मैंने कपड़े निकालने शुरू। भाभी मेरे सामने खड़ी थीं। हवा तेज चल रही थी। कपड़े लहरा कर भीग रहे। ये पहला मौका था कि मैं घर का काम कर रहा और भाभी मेरे बिल्कुल करीब खड़े होकर मसरूफ। मैं खामोशी से कपड़े देता। भाभी तरतीब से तार पर कपड़ों को फैला देती जाती। बाल्टी में हाथ डाला तो एक सियाह रंग का लिबास मेरे हाथ में आ ठहरा। मैं लम्हा भर को रुका, सोचा ये किसका होगा। तभी भाभी ने मुड़कर मुझे देखते हुए कहा कि क्या देख रहे हो, बेशर्मी अच्छी बात नहीं। मैं घबरा कर बोला, भाभी गलती से हाथ में आया। भाभी ने कपड़ा लेकर तार पर आराम से रखा, फिर कहने लगी, और निकालो। मैंने जल्दी कपड़े निकाले। भाभी कभी मुड़कर देखती, कभी कपड़े तरतीब देती। अचानक बोली, खालिद नीचे। अम्मी से मजीद कपड़े लाओ। मैं खामोशी से नीचे आया। अम्मी अभी कपड़े धो रही। इन्होंने मुझे देखकर बाल्टी मेरी तरफ बढ़ाई और कहा, ऊपर रखाओ। मैंने बाल्टी उठाई और दोबारा छत पर आया। भाभी दीवार की सिमत बाहर मैदान की तरफ खामोश खड़ी देख रही थीं। इन्हें मेरे आने का एहसास नहीं हुआ शायद इस लम्हे। मैं बाल्टी रख कर पास खड़ा हुआ और बाहर देखा। नीचे एक गधा खड़ा था। भाभी उसी को देख रही। मैं भी इस मंजर में चंद लम्हों को खो गया। भाभी ने यकदम पलटकर मुझे देखते ही डांटा, क्या करते फिरते हो खालिद, कुछ तुम्हें शर्म नहीं आती। मैंने फौरन माजरत की कि मैं सिर्फ बाहर देख रहा था जो आप देखें। भाभी ने सख्त लहजे में कहा, दोबारा ऐसी हरकत करना मत, वरना अब्बू को सब कुछ बता दूंगी फौरन। मैंने हाथ जोड़कर कहा, भाभी गलती नहीं दोहराऊं, आइंदा बेहतर ख्याल रखूंगा। भाभी ने कपड़े निकाले, तरतीब से तार पर डाले और फिर नीचे चली गईं। मैंने दिल ही दिल में शक्र अदा किया कि बात ज्यादा बिगड़ी नहीं थी। मैं कुछ लम्हे वहीं खड़ा सोचता रहा कि ये दिन कुछ अजीब सा क्यों लग रहा मुझको। सीढ़ियों उतरने लगा था। अचानक ख्याल आया कि भाभी के कपड़े अभी तार पर लटके हुए हैं। मैंने पलट कर देखा, कपड़े हवा में लहराए। मैंने एक कपड़ा पकड़ा और पलट कर देखने लगा। इतने में भाभी वापस ऊपर आए और मुझे देखकर सख्ती से बोली, ये क्या कर रहे हो खालिद। मैं घबरा कर फौरन कपड़ा छोड़कर पीछे हट गया और जल्दी से नीचे की तरफ भागा। मेरा दिल जोर से धड़का। आज सब कुछ अजीब लग रहा था, जैसे कोई कदम गलत जगह पड़ रहा। घर से बाहर निकल गया। सड़क पर लंबी चहलकदमी करता रहा और सोचता कि दिन क्यों इतना भारी साबित हो रहा मेरे लिए। थोड़ी देर बाद भाई की कॉल मेरे फ़ोन पर आई तो मैं रुक गया। भाई ने पूछा, कहूँ हो, वापस क्यों नहीं। मैंने कहा, बाहर हूँ। भाई बोले, फौरन आओ, दुकान पर आना ज़रूरी। मैं दुकान की तरफ चल पड़ा और वहाँ पहुँचा तो भाई ने संजीदा लहजे में कहा कि भाभी के वालिद साहिवाल में बीमार हैं, तुम इन्हें वहाँ ले जाओ अभी उसी वक्त। मैंने सर हिलाया। भाई ने पैसे दे और सफ़र की हिदायत समझा कर रवाना किया। मुझे लगा आज का दिन अभी ख़त्म नहीं, बल्कि असल कहानी अब शुरू होने वाली थी। मैं दुकान से सीधा घर
लूटा तो भाभी अंदर बैठी खामोश दिखाई दी, चेहरे पर फिक्र नुमायां। अम्मी ने फौरन पूछा, क्या मसला सामने आया? मी ने अम्मी को बताया, भाभी के वालिद बीमार। अम्मी ने अफसोस जाहिर भाभी के पास आकर नरमी से बोली, बेटी फिक्र मत करो, बिल्कुल सब बेहतर जल्दी हो जाए। मी ने कहा, भाभी तैयारी कर ली फौरन, हमने निकल जाना है। भाभी ने इस बात में सर हिलाया और फौरन कमरे की तरफ गईं। मैं भी थोड़ा इंतजार करने लगा, सोच में डूबा हुआ बैठा रहा। दिल में अजीब सा इज़्तिराब महसूस होने लगा, जैसे कोई नई मुसीबत रास्ते में खड़ी हो। भाभी तैयार होकर बाहर आए तो अम्मी ने उनके हाथ पकड़ कर दुआ देते हुए कहा, अल्लाह आसान करे। भाभी ने सर झुका, दुआ ली और चली आईं। मैंने मोटरसाइकिल निकाली और आहिस्ता बाहर सड़क की जानिब लेकर बढ़ने लगा। भाभी पीछे बैठी खामोश थीं और मुसलसल पाँव के पास देखती रहती थीं, जैसे दिल मेरे सामने नहीं था। घर से कुछ दूर निकले तो भाभी ने हल्की आवाज में कहा, खालिद रफ्तार आहिस्ता रखना, मुझे चक्कर हैं। मैंने फौरन मोटर साइकिल की रफ्तार कम कर दी और कहा, भाभी फिक्र ना करें, ठीक से बैठ जाएं, आराम से सफ़र तय होगा। रास्ता लंबा भी था और भाभी मुसलसल खामोश बैठी रही थीं। मैं कभी पीछे देखता, कभी सड़क संभालता। सफ़र के बीच आहिस्ता आहिस्ता मौसम बदलने लगा और हवा ने भी रफ्तार तेज कर दी थी। भाभी ने एकदम मेरी कमीज पकड़कर कहा, जरा रुक जाओ। मैंने फौरन ब्रेक लगाया और सड़क के किनारे गाड़ी रोकी। भाभी ने परेशानी से कहा, मुझे चक्कर आ रहे हैं, कुछ देर यहीं बैठकर चलते। मैंने मोटरसाइकिल खड़ी की और भाभी को आराम से उतारा। वो करीब ही लगे दरख्त के पास बैठ गईं और गहरी सांसें लेकर खुद को संभाला। मैं कुछ फासले पर खड़ा उनकी कैफियत देख रहा था, मगर कोई गलत इरादा हरगिज दिल में पैदा नहीं हुआ, सिर्फ जिम्मेदारी का एहसास गालिब था। भाभी ने थोड़ा वक्त लिया, फिर कहने लगी, चलो अब चलते हैं। मैंने इन्हीं सहारा दिया और वो दोबारा पीछे बैठ गईं। आहिस्ता आहिस्ता सफ़र दोबारा शुरू हुआ, मगर भाभी अब भी खामोश थीं, जैसे कुछ सोच रही हूँ या दिल में कोई बूझ था जो आसान नहीं था मुझसे कहने तक भी वो ना बोली। मैं रास्ते भर चुप रहा कि बात ना बढ़े या भाभी को कोई तकलीफ ना हो। थोड़ी देर बाद हम हाईवे के लंबे रास्ते पर पहुंच गए। सफ़र भारी दिखाई देने लगा और सूरज तेजी से ढल रहा था, मगर रोज की तरह आज भी मेरा दिल अजीब तरह भारी महसूस हो रहा था। शायद दिन की परेशानियां अब तक ज़हन में बैठी हुई थीं और भाभी की खामोशी भी माहौल बदल रही थी, जैसे कोई राज हुआ में मुअल्लक हो। बिलाखिर हम साहिवाल के करीब पहुंच गए। भाभी ने मुझे कहा, यहीं बाईं गली से चलो, आगे उनका घर आ जाएगा अभी। मैंने मोटरसाइकिल गली में मोड़ी तो रोशनी कम और सन्नाटा ज्यादा महसूस होने लगा। भाभी ने घर के सामने रुकने का कहा। मैं रुक गया। वहीं एक बूढ़ा शख्स दरवाजे पर खड़ा मिला, जिस ने फौरन भाभी को पहचान लिया और आंसू साफ करते हुए अंदर ले गया। मैं बाहर खड़ा सोच रहा था, भाभी का दिल अब कुछ हल्का होगा शायद। मैंने भाई को फोन करके बताया, हम सही सलामत पहुंच गए हैं। वो मुतमईन होकर कहने लगा, वापस आ जाना अभी। मैंने कहा, ठीक है, मगर इंतजार करूंगा, अगर कोई ज़रूरत हो तो मैं यहीं हूँ। फिर मैंने कुछ देर बाहर बैठ कर खुद को संभाला। यूं लगा जैसे दिल का बोझ अभी भी दिल से नहीं उतरा था। फिर भाभी बाहर आए और धीरे से बोली, खालिद तुम थोड़ी देर यहीं बैठो, मैं वापस अभी आ जाती हूँ। मैंने सर हिला कर कहा, ठीक है। भाभी वापस अंदर चली गईं और मैं वहीं बैठा सोचूं मैं खोए हुए वक्त गुजारने लगा हुआ। मैं खफीफ सी ठंड बढ़ने लगी थी और सड़क पर रोशनी कम पड़ रही थी। मैंने आसमान देखा और सोचा कि जिंदगी कभी कभार इंसान को कितने अजीब मोड़ पर ला खड़ा कर देती है, जिन्हें सोचकर ही खौफ महसूस होता। इंसान उसी सोच में बैठा था कि भाभी फौरन बाहर निकल आए। चेहरे पर परेशानी अब भी मौजूद और लहजा भी कमजोर था। इन्होंने नरमी से कहा, खालिद वापस चलते हैं अभी, अब बाहर रुकना मुनासिब नहीं है, चलो जल्दी घर पहुंचना बेहतर होगा। मैं फौरन खड़ा हवा मोटरसाइकिल सीधी की और भाभी पीछे बैठ गई। हम वापस का लंबा सफर तय करने लगे। रास्ता सन्नाटा लिए आगे फैलता जा रहा था और भाभी अब भी खामोश थी, जैसे दिल में कोई अंदेशा लिए बैठी हूँ। मैं ने भी कुछ ना पूछा कि उनका भरोसा कहीं टूट
نہ جائے مگر سفر کے دوران مجھے لگا جیسے آج کی رات ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ اصل خوف اور سچائی کی شروعات اب ہونے والی تھی۔